साथियों, आजकल हार्ट की बीमारी के केस बढ़ते जा रहे हैं, कार्डियक डिजीज़ के केस बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है हमारा गलत खान पान, हमारी गलत लाइफ स्टाइल और साथ में बढ़ता हुआ स्ट्रेस लेवल और एक्सरसाइज की कमी। लेकिन इसके साथ साथ पोषक तत्वों की कमी भी हार्ट डिजीज़ के लिए जिम्मेदार हो सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं इसी के बारे में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि जानकारी कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं। उन पोषक तत्वों में सबसे पहला नाम आता है विटामिन B12 का। साधारणतः ऐसा माना जाता है कि विटामिन B12 का काम है नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखना, नर्वस सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन B12। लेकिन इसके साथ साथ ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे हार्ट में एक होमोसिस्टीन नामक अमीनो एसिड्स होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको रेगुलेट करता है विटामिन B12। होमोसिस्टीन की बढ़ती हुई मात्रा, अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है। तो होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ लेवल में क्या करने लगता है? होमोसिस्टीन का लेवल हमारे खून की नलिकाओं को लचीलेपन से रिजिड बना देता है। खून की नलिकाएं जो खून के फोर्स को सहन करने के लिए लचीली होती हैं, इनको धीरे धीरे ये रिजिड कर देता है, हार्ड कर देता है और इसके अंदरूनी परत को नुकसान करना शुरू करता है, जिससे खून की नलिकाओं में प्लग बनना, क्लॉग बनना आसान हो जाता है, जो कार्डियक अरेस्ट या किसी स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार हो सकता है। होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाने पर LDL, जो खराब कोलेस्ट्रॉल, बेड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। बेड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये सबसे इसकी बुरी बात होती है, ये धमनियों के अंदर से चिपकता जाता है और कुछ समय के बाद प्लग बनने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। और दूसरा B12 का काम होता है RBC का निर्माण करना, शरीर में खून के लिए RBC, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन को कैरी करती हैं। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कम बनेंगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा और हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम जाएगी। अगर शरीर को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हार्ट पर प्रेशर पड़ता है कि वो ज़्यादा बार पंप करे, जिससे कि ज़्यादा हीमोग्लोबिन शरीर में आए और ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सके। इस तरह से पैल्पिटेशन यानी कि धड़कन तेज़ हो जाती है। हार्ट ज़्यादा बार पंप करता है जिससे धड़कन तेज़ बनी रहती है। अगर विटामिन B12 की कमी लगातार बनी रहे तो हार्ट पैल्पिटेशन की स्थिति में बना रहेगा, बहुत तेज़ धड़कन की स्थिति में बना रहेगा। इस तरह से उसे काफ़ी समय तक ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जो हार्ट की मसल्स को भी डैमेज कर सकता है। इस तरह से विटामिन B12 की कमी को अगर समय से पूरा नहीं किया जाता है तो यह हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। अगर एक सर्वे की माने, एक रिसर्च रिपोर्ट की माने, तो 100 में से 75 पेशेंट जिन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उनमें विटामिन B12 की मात्रा 200 से कम थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं विटामिन B12 300 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए और 900 से कम होना चाहिए। लेकिन 75 कार्डियक पेशेंट्स में, 100 में से 75 कार्डियक पेशेंट में B12 की मात्रा 193 माइक्रोग्राम के आसपास पाई गई। और अगर कार्डियक अरेस्ट वालों की एक सर्वे की बात करें, जिनमें 37 पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ था, उनके B12 का लेवल भी 200 से कम पाया गया। इस तरह से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विटामिन B12 हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये होमोसिस्टीन के लेवल को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक बात और जान लें, विटामिन B12 विटामिन B6 के साथ में और फोलेट के साथ मिलकर विटामिन होमोसिस्टीन को ब्रेक डाउन करता है, जिसके लेवल को मेंटेन करके रखता है शरीर में। अगर इन तीनों में से एक भी पोषक तत्व की कमी शरीर को हो जाती है तो यह हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। तो इसके साथ साथ ये भी जान लें कि इससे उबरा कैसे जा सकता है, B12 की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है, ये किस किस चीज़ों में मिलती है। साधारणतः विटामिन B12 जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांसाहारी हैं, उनके लिए मटन, चिकन, अंडा और फिश में बहुतायत से विटामिन B12 की मात्रा होती है। अगर इसे रेगुलर खाते हैं तो इससे B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। जो वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी हैं, उनके लिए दूध और दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर और उससे बने हुए सारे प्रोडक्ट, जिनमें खोया भी हो सकता है, मिठाई भी हो सकती है, अगर उसमें चीनी की बुराइयों को कम कर दिया जाए
तो ये B12 की कमी को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। साथ में गेहूं के ज्वारों में भी कुछ मात्रा में विटामिन B12 होता है, कुछ दालों में भी विटामिन B12 की मात्रा पाई जाती है, जिससे कि B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है अगर हम अपने खान पान का ध्यान रखें, पोषक तत्वों का ध्यान रखें और खाने में डाइट का ध्यान रखते हैं, तो बहुत आसानी से इन चीज़ों को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ये लीवर में स्टोर होते हैं, ज़्यादा होने पर भी लीवर में स्टोर हो जाते हैं और धीरे धीरे शरीर को मिलते रहते हैं। इस तरह से हम पोषक तत्वों की कमी से होने वाली हार्ट डिजीज से बच सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। अच्छा लगा तो एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज की जानकारी कैसी लगी। फिर मिलेंगे